8 महीने का एक बच्चा एक अस्पताल में। आप और हम सोचेंगे कि शायद उसे टीका लग रहा होगा या उसे सर्दी जुकाम होगा, लेकिन ये बच्चा आज अस्पताल में जिस काम के लिए लाया गया है वो सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये 8 महीने का मासूम अपने ही पिता की लाश की पहचान के लिए डीएनए सैंपल देने आया है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की हर कहानी दिल को तोड़ रही है, लेकिन ये कहानी आपकी रूह कपा देगी। ये है मोहम्मद अदनान, उनकी पत्नी मंताशा और उनका 8 महीने का बेटा मोहम्मद इब्राहिम, ब्रिटिश नागरिक। ये परिवार ईद मनाने के लिए अहमदाबाद आया था। घर में खुशियों का माहौल था, जश्न की तैयारी थी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, परिवार को वापस लंदन लौटना था। पिता मोहम्मद अदनान को किसी काम से जल्दी लौटना था, तो उन्होंने 12 जून की उस बदनसीब फ्लाइट में अपनी टिकट बुक कराई, जबकि पत्नी मंताशा और 8 महीने के बेटे इब्राहिम की वापसी की फ्लाइट 21 जून की थी। किसने सोचा था कि ये 9 दिन का फासला एक पत्नी और बेटे की जिंदगी तो बचा लेगा, लेकिन उनसे उनका सब कुछ छीन लेगा। हादसे के बाद जब शवों की पहचान की प्रक्रिया शुरू हुई तो एक और दिल तोड़ने वाली सच्चाई सामने आई। पत्नी मंताशा वो इस हालत में ही नहीं थी कि वो अपने बच्चे को लेकर सैंपल देने जा सके। वो टूट चुकी हैं, बिखर चुकी हैं। तब उनके साले डॉक्टर नबील उस 8 महीने के मासूम इब्राहिम को लेकर अस्पताल पहुंचे। आप बस एक पल के लिए जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। एक 8 महीने का बच्चा जो ये भी नहीं जानता कि पिता क्या होते हैं, जो ये भी नहीं समझता कि मौत क्या होती है, जिसे अपनी माँ की गोद में खेलना चाहिए था, आज वो अपने पिता की पहचान का जरिया बन गया है। उसका डीएनए सैंपल लिया गया ताकि उसके पिता की शिनाख्त हो सके, ताकि उनके पार्थिव शरीर को घर ले जाया जा सके। जब ये बच्चा बड़ा होगा तो उसे क्या बताया जाएगा? उसे कैसे समझाया जाएगा कि वो अपने पिता को जानने से पहले ही उनकी पहचान बन गया था? उसे कैसे बताया जाएगा कि जिस पिता की उंगली पकड़कर उसे चलना सीखना था, उसी पिता के शरीर को पहचानने के लिए उसके शरीर का एक हिस्सा लिया गया था? ईद की खुशियां एक पल में मातम में बदल गई। एक पत्नी जिसने अपना सुहाग खो दिया और एक बेटा जो अपने पिता को अब सिर्फ तस्वीरों में देखेगा, और जब भी वो उन्हें देखेगा तो उसे ये दर्दनाक दिन याद भी नहीं होगा। इस परिवार पर जो गुजरी है हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम बस प्रार्थना कर सकते हैं उस माँ के लिए और उस मासूम बच्चे के भविष्य के लिए।